और चलिए सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। राफ्टिंग बोट्स वहां से निकली हैं जिनको हरी झंडी दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। इससे पहले कुछ जो योजनाएं आगे जिन पर गोरखपुर में काम होना है उनका जो मॉडल देखते हुए योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े और ये राफ्टिंग बोट्स को हरी झंडी योगी आदित्यनाथ यहां पर दिखा रहे हैं। तो विकास की नई गंगा बहे, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। सौगातों का पिटारा भी लगातार खोला जा रहा है जिसमें कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अलग अलग तोहफे सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही राफ्टिंग बोट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके पहले कुछ विकास के मॉडल जिन पर आगे काम किया जाना है उन मॉडल्स को भी देखा। कुछ प्रदर्शनी पर भी योगी आदित्यनाथ ने नजर डाली। तो लगातार पूर्वांचल पर फोकस है और उसके चलते सौगातों का सिलसिला भी जारी है और नए विकास के मॉडल पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए इसको लेकर भी सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। गोरखपुर वैसे भी योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, ऐसे में वहां पर आगे कैसे काम होना है इसको लेकर भी कोशिश लगातार की जा रही है। अब जो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं उस तस्वीर में आपको बोट पर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सेफ्टी जैकेट उन्होंने पहना है और अब वो यहां पर यात्रा करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाया हरी झंडी दिखाकर राफ्टिंग बोट्स को उन्होंने रवाना किया। अब खुद बोट पर बैठे हैं, सेफ्टी जैकेट उन्होंने पहना हुआ है और वहीं से भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ को आप देखेंगे हाथ हिलाकर वहां की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कल भी गोरखपुर जब पहुंचे थे तो वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया था और आज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कई योजनाओं के शिलान्यास के लिए वहां पहुंचे हैं। इसके साथ ही एक प्रदर्शनी भी उन्होंने देखी, हरी झंडी दिखाकर राफ्टिंग बोट्स को रवाना किया और अब खुद बोट पर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे। सेफ्टी जैकेट उन्होंने पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है। कोरोना का खतरा काफ़ी ज़्यादा है जिसको भी ध्यान में रखना है। इसके साथ में बोट पर कुछ और लोग भी उनके साथ सवार हैं। साथ ही वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए भी योगी आदित्यनाथ नजर आए। अब ये भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर एक राजनेता का एक एक रिएक्शन, एक एक सौगात, एक एक मॉडल बहुत मायने रखता है क्योंकि जनता के पास ये एक मौका होता है रिपोर्ट कार्ड पेश करने का। कितना काम हुआ, आगे कितने काम की उम्मीद है, जो वादे हुए वो पूरे हुए या नहीं हुए, इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। योगी आदित्यनाथ लगातार पूर्वांचल के मिशन पर हैं, गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, उन्हीं का अपना क्षेत्र है। कैसे विकास की राह पर गोरखपुर और आगे बढ़े इस पर लगातार काम किया जा रहा है। पर हाल आप देखेंगे बोट पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, सेफ्टी जैकेट उन्होंने पहना हुआ है और बोट में ही सवार होकर वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई और बोट भी आसपास आपको नजर आएंगी जहां पर लोग मौजूद हैं और उनका अभिवादन करते हुए भी हाथ हिलाकर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए लगातार गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। बोट पे बहरहाल वो बैठे हुए हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई और बोट भी साथ में योगी आदित्यनाथ के चल रही हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले देखिए हाथ हिलाकर किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं गोरखपुर की जनता को। साथ में कुछ लोग भी उनके मौजूद हैं। पूर्वांचल विजय का गुरुमंत्र देने की कोशिश लगातार योगी आदित्यनाथ की ओर से हो रही है क्योंकि मिशन पूर्वांचल पर लगातार भाजपा काम कर रही है। कई बड़ी सौगातें यहां पर दी गई हैं और खास तौर पर चुनाव से पहले पूर्वांचल पर बड़ा फोकस है भाजपा का, इसीलिए यहां पर सौगातें भी दी जा रही हैं। इसके साथ साथ कैसे पूर्वांचल की जनता को समझाया जाए डबल इंजन की सरकार ने कितना काम किया, आगे कितना काम कर सकती है, इसके बारे में अलग अलग मंचों से योगी आदित्यनाथ संबोधन करते हुए नजर आते हैं। जन विश्वास यात्रा वैसे भी भाजपा की ओर से निकाली जा रही है जहां जनता का विश्वास जीतने की कोशिश अलग अलग मंचों से करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। खास तौर पर इस बार फोकस पूर्वांचल पर है, चाहे भाजपा की बात करें, सपा की बात करें
या फिर और अलग पार्टियों की भी बात करें तो पूर्वांचल को इस बार मेन फोकस बनाया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर से सीधी तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ बोट में बैठे हुए आपको नजर आएंगे, आगे बढ़ते हुए सेफ्टी जैकेट के साथ, कोरोना का ख्याल रखते हुए मास्क भी लगाया हुआ है। साथ में कुछ और बोट भी चल रही हैं और लोगों का अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से अपनी जीत को सुनिश्चित किया जाए, कैसे जनता के बीच जाया जाए, विकास के किस मॉडल को रखा जाए और कितना वो जनता के लिए प्रभावशाली होगा, जनता पर कितना प्रभाव डालेगा, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मिशन पूर्वांचल पर लगातार भाजपा आगे बढ़ रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बालिका छात्रावास बनना है, जिसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं। 4 करोड़ 55 लाख रुपए की कीमत से बनकर ये छात्रावास तैयार होगा। योगी आदित्यनाथ को आप देखेंगे, इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जो पूरा मॉडल होगा विश्वविद्यालय का, वो मॉडल योगी आदित्यनाथ ने देखा और उसके बाद वो आगे बढ़े। वहां प्रदर्शनी भी लगी थी, प्रदर्शनी को भी देखते हुए, उद्घाटन करते हुए योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े। गोरखपुर समय समय पर योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं क्योंकि उनका क्षेत्र है। ऐसे में विकास की राह पर कैसे गोरखपुर आगे बढ़ेगा, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। कल भी एक जनसभा को यहां से मुख्यमंत्री ने संबोधित किया था, विपक्ष पर जमकर गरजे। इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार ने कितना काम किया, आगे कितना काम और होगा, किन योजनाओं से सीधे जनता लाभान्वित हुई है, इसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। बहरहाल ये जो तस्वीर है आप लगातार देख रहे हैं, सीधी तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री नजर आएंगे, बोट पर बैठे हुए हैं, जनता का अभिवादन कर रहे हैं और पूरा भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में कुछ और लोग भी उनके मौजूद हैं। और अब ये देखिए भ्रमण लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब योगी आदित्यनाथ इस बोट से बाहर आएंगे, उसके बाद की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। पूरा जो भ्रमण है गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने नाव में बैठकर यहाँ पर किया है। जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके उतर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी अब इस नाव से उतरेंगे। लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लगातार किस तरीके से पूर्वांचल पर बीजेपी का फोकस है। अब दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मतदाता एक्सप्रेस को हरी झंडी यहां पर दिखाई गई है इलेक्शन कमीशन की ओर से। ये तस्वीर भी काफी अहम हो जाती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का लखनऊ का दौरा, तीसरा दिन जिसका आज बड़ी बैठक भी हो रही है और 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। चुनाव नजदीक है, सबसे बड़ा सूबा है, ऐसे में इसकी तैयारियां भी बड़ी होंगी, चुनौतीपूर्ण होंगी क्योंकि कोरोना की भी सर पर है। ऐसे में तमाम तरीके से तैयारियां की गई हैं। और नीरज हमारे संवाददाता गोरखपुर से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नीरज, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा आप बताएं आज क्या कार्यक्रम है वहां पर? देखिए, जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये लगभग 5 एकड़ के क्षेत्रफल में बना हुआ है और ये बहुत बड़ी सौगात है। यूपी का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और गोवा के बाद अगर कहा जाए तो विश्व स्तरीय ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 45 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो युवा होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा होंगे, वो भी यहाँ पर प्रशिक्षण भी हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही पर्यटकों को लुभाने वाला ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम जो गतिविधियां हैं उसका पर्यटक यहाँ पर लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ ही बोटिंग से लेकर और तमाम वो जो खेल की गतिविधियां होती हैं पानी में, तो सभी गतिविधियों का वो आनंद ले सकते हैं, परिवार के साथ आ सकते हैं। और चूंकि रामगढ़ ताल जिसे गोरखपुर का मिनी जूहू चौपाटी और मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, उसके ठीक सामने ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। और अगर बात करें पूर्वांचल के जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी सौगात है क्योंकि वो विश्व
स्तरीय इस वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में से ये प्रशिक्षण हासिल करके देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं, गांव का नाम कमा सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी सौगात है उनके लिए। बिल्कुल नीरज, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने भी बताया कि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कितनी बड़ी सौगात रहने वाला है। चुनावों में इसका कितना फायदा होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है और पूर्वांचल पर खास तौर पर नजर है भाजपा की। बिल्कुल, अगर बात करें चुनाव की तो 2022 का विधानसभा चुनाव है और इसके पहले जिस तरह से सौगातों की बारिश हो रही है तो निश्चित तौर पर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का भी भाजपा काम कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरह से लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जो गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल वासियों को जो सौगात मिल रही है, तो जाहिर तौर पर लोगों का ध्यान इस तरफ जा रहा है और निश्चित तौर पर लोग भाजपा की तरफ खींच भी रहे हैं। ठीक है नीरज, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कितना फायदा अब आने वाले वक्त में पर्यटन के लिहाज से देगा, क्योंकि पर्यटक अगर वहां पर पहुंचते हैं तो पर्यटन के लिहाज से भी अच्छा है, रोजगार के लिहाज से भी अच्छा है। कितना फायदा इससे होगा आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, आप एकदम सही आपने कहा है। क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विश्व स्तरीय है तो रोजगार से भी लोग जुड़ेंगे और इसके साथ ही 2 बड़े कैफेटेरिया इसमें बनाए गए हैं, तो कैफेटेरिया से भी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। जो पर्यटक आएंगे उनके लिए भी तमाम तरह के जो लजीज व्यंजन होंगे उसका लुत्फ वे उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद 2018 में इसका शिलान्यास किया था और अब चूंकि वे लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं, अभी दौरा भी कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया गया। और कल जब हम यहाँ पर गए थे तो युद्ध स्तर पर इसको अंतिम रूप दिया जा रहा था और अभी मुख्यमंत्री वहाँ से निकलकर अब कार्यक्रम स्थल की तरफ पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और ये बहुत बड़ी सौगात होगी। उनके बटन दबाते ही 1305 करोड़ रुपए की जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। इसके साथ ही विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात भी पूर्वांचल के लोगों को, पूर्वी यूपी के लोगों को मिल जाएगी। ठीक है नीरज, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खासियत क्या क्या होंगी, किन किन सुविधाओं से लैस होगा, कितने एकड़ में बना है, कितना पैसा इसमें लगा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए 5 एकड़ की जो क्षेत्रफल है उसमें ये तैयार किया गया है और सबसे बड़ी बात ये कि विश्व स्तरीय है। 43 करोड़ रुपए लगा है। इसमें 2 कैफेटेरिया होगा। इसके साथ ही जो प्रशिक्षण की सुविधा होती है वो सुविधाएं भी युवाओं को मिलेंगी और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि गोरखपुर तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के जो आसपास के जिलों के भी युवा हैं वो भी यहाँ पर आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। और इसमें तमाम तरह की जो वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी जो गतिविधियां हैं उनको सीख भी सकते हैं और इसके साथ ही पर्यटक जो है वो भी उनको भी काफी ये लुभाने वाला है, क्योंकि जो स्पीड बोट है और तमाम जो गतिविधियां होती हैं पानी में तेल। कुल मिला के नीरज, पर्यटन के लिहाज से ये एक बड़ी सौगात है, पर्यटकों के लिए रोजगार के लिहाज से भी यहाँ पर एक बड़ी सौगात है जो कि लगातार मुख्यमंत्री की ओर से दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।